हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो भर्ती परीक्षा 2023 का जो स्किल चल रहा है 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 2 शिफ्ट में होने वाला है और हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपने चैनल पर रोज़ अपव्यू देते रहते हैं, रोज़ अपडेट देते हैं। तो जो आज की वो वीडियो है ये 9 अक्टूबर 2023 को जो स्टेनो का स्किल हुआ था उसका रिव्यू है। तो देखिए क्या क्या शब्द आए थे, कैसी एफिशिएंसी आई थी, देख लीजिए। लीगल जजमेंट आया था, डिक्टेशन आई थी, वो लीगल आई थी, जो साधारण लीगल मैटर ही थी, नॉर्मल थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बिजली विभाग से संबंधित थी तो जिसमें ज़्यादा कठिन शब्द भी नहीं थे, और नेविगेशन चालू था जिसमें एक पूर्ण विराम के बाद पुनः उस मैटर में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार पूर्ण विराम दे दिया पूरा सेंटेंस लिखने के बाद तो आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। अगर करना है तो पूर्ण विराम लगाने से पहले उसको पढ़कर देख लीजिए अच्छे से, अगर कहीं कोई गलती नहीं है फिर ही पूर्ण विराम दीजिए, नहीं तो वरना आप कोई गलती कर करेक्शन करनी है तो उसको उसके बाद नहीं कर पाएंगे। लीगल मैटर में बिल्कुल साधारण मैटर ही था। कुछ शब्द देख लीजिए कौन कौन से शब्द आए थे। वादी व प्रतिवादी, प्रकरण, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रसारण, अंतिम संस्कार, राजकीय अस्पताल, प्रतिवादी, करंट इत्यादि, ऐसे कुछ नॉर्मल शब्द थे। तो डिक्टेटर की जो आवाज़ थी वो महिला मैडम थी, कोई महिला मैडम थी, उनकी आवाज़ सही थी। अरे स्पीकर की वॉइस भी एकदम बिल्कुल क्लियर थी, कीबोर्ड भी बिल्कुल ज़्यादा शानदार थे, बहुत अच्छे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और स्टेनो डिक्टेशन में पूर्ण विराम व पैरा चेंज बोले गए थे, कोमा नहीं बोले गए थे। कोमा नहीं बोले गए तो मैं बार बार कह रही हूँ, आपने अपनी ग्रामर और अपनी जानकारी, अपने सेंस और अपने समय विवेक से जहाँ कोमा का यूज़ होता है वहाँ कोमा आपने लगानी है। टाइपिंग रिव्यू देख लेते हैं। टाइपिंग रिव्यू कैसा आया था। टाइपिंग साधारण मिक्स मैटर ही था। कोडिंग आई थी, अल्ट की आई थी, कोड आए थे, उसके चंद्र बिंदु आया था, क्रय इत्यादि कोडिंग आई थी। टाइपिंग मैटर में एक शब्द में बैक स्पेस प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद बैक स्पेस प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैटर की लिमिट 1000 शब्द से भी ज्यादा थी, ठीक है। एफिशिएंसी रिव्यू देख लेते हैं कैसा था। एफिशिएंसी के प्रश्न इस प्रकार से थे। बोल्ड था, इटैलिक, बॉर्डर को हटाना लगाना, डबल स्ट्राइक थ्रू था, पेज कलर था, पेज टॉप है, बॉटम में के कैसे सेटअप करना है, मार्जिन था, पेज का मार्जिन बोला है, पेज का ओरिएंटेशन कि पोर्ट्रेट आएगा या लैंडस्केप है। एमएस वर्ड है जो 2013 और 16 ही आया था। तो फॉर्मेटिंग ही पूछी गई थी, कोई बिल्कुल इजी एग्जाम आया था एफिशिएंसी का। हेडर फुटर से क्वेश्चन आए थे, टेबल से क्वेश्चन आए थे, तो थोड़ा इन टॉपिक पे ध्यान कर लीजिए। और मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना दी है इनसे रिलेटेड, और मैंने एफिशिएंसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, आप वो क्वेश्चन कर लीजिए, आप उसी में से आ रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको एक और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको दी जाती है उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो उनको सुनने के बाद फिर आप कमेंट कर दीजिए। तो अगर उसमें कुछ क्लियर नहीं होता आपका तो कमेंट कीजिए। जो बातें मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से समझाई है आप उन्हीं से ही रिलेटेड कमेंट कर रहे हो। जो अपनी पुरानी आदत है ना ये वीडियो स्किप कर करके देखने की, वो कई बार हमें महंगी पड़ जाती है। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, हर आपके क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ, फिर भी आप उसके में आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप पूरी डिक्टेशन है और पूरी डिक्टेशन भी और पूरा जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो जिसमें ये एग्ज़ाम के बारे में बताया जा रहा है उनको प्लीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए। थैंक यू।